हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में मुझे आपसे कुछ कमेंट्स मिले। कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी हैं। वो कहते हैं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सब कौन लोग हैं। कुछ दोस्तों ने तो मुझसे ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बात की है। पिछली वीडियोज़ में दिखाई गई स्टूडेंट्स की मार्कशीट उन्हें लगता है कि फेक हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी फ़िलहाल त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हलचल बताता हूं। जैसा कि मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं कि त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 500 भारतीय छात्र अपने MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु चुनिंदा 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप यूनिवर्सिटी में वहां की रेक्टर मिस लेजिया के सपोर्ट से राजनीतिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल यानी कि 2019 में दिवाली और नवरात्रि सेलिब्रेशन की हैं। त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कई सालों से ऐसे ही सेलिब्रेशन होते आए हैं। वहाँ सभी भारतीय छात्र भाईचारे और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। मैंने त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ एलुमनाई से भी बात की है और उनसे भी पुराने फुटेजेस प्रूफ के लिए मांगे, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सब मैं उन सभी के लिए दिखाना चाहता हूँ जो मुझसे बार बार प्रूफ मांग रहे हैं, वो ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक है। उन स्टूडेंट्स के ग्रुप के अलावा बचे हुए भारतीय छात्र आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु बात इतनी है कि कुछ लोगों के आपसी मतभेद और फायदे के चलते इस साल भारतीय छात्रों का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इसमें किसका नुकसान हुआ, ये अब आप ही सोचें और आप ही बताएं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन मार्कशीट्स की जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाई हैं। आपको याद होगा कि मयूख करण, मोना प्रियदर्शनी, आकाश यादव, देवेंद्र पाल, मेघा जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई से भटक कर राजनीति और बिजनेस की ओर निकल गए हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको उन्हीं स्टूडेंट्स की मार्कशीट दिख रही है। एक्चुअल में रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें 1 और 2 फेल, 3 एवरेज, 4 गुड और 5 का मतलब एक्सीलेंट होता है। दोस्तों, मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स का नाम जाहिर करने का, लेकिन मुझे भी बार बार उकसाया जा रहा है प्रूफ देने के लिए। इसलिए मुझे मजबूरन ये नाम और ये मार्कशीट आपको यहाँ बताने पड़ रहे हैं। आपको दोस्तों यहाँ मयूख करण, मोना प्रियदर्शनी, विकी का इन मार्कशीट से साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ सब्जेक्ट्स में 3 बार अटेम्प्ट के बाद भी स्कोर सेटिस्फैक्ट्री ही है और ये मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। यहाँ देखिए कि 27 सितंबर 2018 को दिए इंटरनल डिजीज सब्जेक्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल है। 11 अक्टूबर को सेकंड अटेम्प्ट दिया गया जिसमें भी फेल है और फिर लास्ट थर्ड अटेम्प्ट दिया गया जिसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स ही मिले। और यही हाल फैकल्टेटिव सर्जरी सब्जेक्ट के साथ भी है, जहां 3 अटेम्प्ट के बाद भी मात्र मिनिमम पासिंग मार्क्स ही मिले हैं और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स इन्हें ओनली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही मिले हैं ताकि इन स्टूडेंट्स का साल खराब ना हो। 3 अटेम्प्ट में भी इन स्टूडेंट्स को मात्र मिनिमम पासिंग मार्क्स ही मिले हैं। अब आपको इन स्टूडेंट की अभी तक की MBBS कोर्स में परफॉर्मेंस बताता हूँ। विकी 2.89, आकाश 3.27, मोना 3.34, एंटनी 3.89, मयूख 3.50, आलोक 2.67, यानी कि सभी का स्कोर सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री ही है। तो दोस्तों, इन स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर आप भी समझ ही जाएंगे कि ये स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लायक हैं या नहीं। ये स्टूडेंट्स अपने डॉक्टर बनने के सपने को पहले ही दरकिनार कर चुके हैं और अब यूनिवर्सिटी में एजेंट बनने का काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको साफ तौर पर बता चुका हूँ। किंतु मेरा
उन सभी भारतीय छात्रों से जो कि त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। भारत देश को आपके जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर दोस्तों मेरे सामने कोई और मुद्दा त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सामने आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।